महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व षट्त्रिंशोऽध्यायः। शेषनाग की तपस्या, ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना। शौनक जी ने पूछा, तात सूत नंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप का ज्ञान हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। शौनक उवाच, आख्याता भुजगास्ताता वीर्यवंतो दुरासदाः शापं तं ते विविज्ञाय कृतवन्तः किमुत्तरम्। उग्र श्रवा जी ने कहा, शौनक जी, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। सौतिरुवाच, तेषां तु भगवाञ्छेषः कद्रुं त्यक्त्वा महायशाः उग्रं तपः समातस्थे वायुभक्षो यतव्रतः। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्करा, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। गंधमादनमासाद्य बदर्यां च तपोरतः गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तटे तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थेष्वायतनेषु च एकांतशीलो नियतः सततं विजितेन्द्रियः। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियाँ सूख गई हैं। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके समीप आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। तप्यमानं तपो घोरं तं ददर्श पितामहः संशुष्कमांस्त्वक्स्नायुं जटाचीरधरं मुनिं तमब्रवीत् सत्यद्रुतिं तप्यमानं पितामहः किमिदं कुरुषे शेष प्रजानां स्वस्ति वै कुरु। अनघ, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। त्वं हि तीव्रेण तपसा प्रजास्तापयसे नघ ब्रूहि कामं च मे शेष यस्ते हृदि व्यवस्थितः। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। शेष उवाच, सोदर्या मम सर्वे हि भ्रातरो मंदचेतसः सह तैर्नोत्सहे वस्तुं तद्भवाननुमन्यताम्। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकालते हैं। इससे उबकर मैं तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। आभ्यसूयन्ति सततं परस्परममित्रवत् ततोऽहं तप आतिष्ठं नैतान् पश्येयमित्युत। वे विनता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते।
आकाश में विचरने वाले विनता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं। नमर्शयन्ति ससुताम सततं विनताम च ते अस्माकं चापरो भ्राता वैनतेयोऽन्तरिक्षगः। किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े बलवान हैं। तम च दुषन्ति सततं स चापि बलवत्तरः वरप्रदानात् स पितुः कश्यपस्य महात्मनः। इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के पश्चात भी किसी भांति उन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो। सोहम तपः समास्थाय मोक्ष्यामीदं कलेवरम कथम मे प्रेत्य भावेपि न तहि स्यात् सह संगमः। ऐसी बातें कहने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। तमेवं वादिनं शेषम पितामह उवाच जानामि शेष सर्वेषां भ्रातॄणां ते विचेष्टितम्। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है। परंतु भुजंगमा, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। मातुश्चाप्यपराधाद् वै भ्रातॄणां ते महद्भयं कृतोऽत्र परिहारश्च पूर्वमेव भुजंगम। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। भ्रातॄणां तव सर्वेषां न शोकं कर्तुमर्हसि वृणीष्व च वरं मत्तः शेषा यत्ते भिकांक्षितम्। तुम पर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्नगोत्तम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़तापूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थित रहे। दास्यामि हि वरं तेद्य प्रीतिर्मे परमा त्वयि दृष्ट्या बुद्धिश्च ते धर्मे निविष्टापन्नगोत्तम। भूयो भूयश्च ते बुद्धिर्धर्मे भवतु सुस्थिरा। शेष जी ने कहा, देव, पितामह, परमेश्वर, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। शेष उवाच एष एव वरो देव कांक्षितो मे पितामह धर्मे मे रमतां बुद्धि शमे तपसि चेश्वर। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। ब्रह्मोवाच प्रीतोऽस्म्यनेन ते शेष दमेन च शमेन च त्वया त्विदं वचः कार्यं मन्नियोगात् प्रजाहितम्। शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। इमां महीं शैलवनोपपन्नां
ससागर ग्राम विहार पत्तनाम त्वं शेष सम्यक् चलितां यथावत् संगृह्य तिष्ठस्व यथा चला स्यात्। शेषनाग ने कहा, प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस भांति धारण करूँगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। शेष उवाच यथा देवो वरदः प्रजापतिर्महीपतिर्भूतपतिर्जगत्पतिः तथा महीम धारयितास्मि निश्चलां प्रयच्छतां मे शिरसि प्रजापते। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहाँ जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। ब्रह्मोवाच अधो महीम गच्छ भुजंगमोत्तम स्वयं तवैषा विवरं प्रदास्यति इमां धरां धार्यता त्वया हि मे महत्प्रियं शेष कृतं भविष्यति। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। सौतिरुवाच तथैव कृत्वा विवरं प्रविश्य स प्रभुर्भुवो भुजगवराग्रजः स्थितः बिभर्ति देवीं शिरसा महीमिमां समुद्रनेमिं प्रगृह्य सर्वतः। तदनंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। ब्रह्मोवाच शेषोऽसि नागोत्तम धर्मदेवो महीमिमां धारयसे यदेकः अनन्तभोगैः परिगृह्य सर्वां यथाहमेवं बलभित् यथा वा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। सौतिरुवाच अधो भूमौ वसत्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान् धारयन् वसुधामेकः शासनात् ब्रह्मणो विभुः। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेष नाग के लिए विनतानंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। सुपर्णम च सहायं वै भगवान मरोत्तमः प्रादादनंताय तदा वैनतेयं पितामह। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में शेष नाग वृत्तांत कथन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि शेषवृत्त कथने 38 अध्यायः।